एक बार की बात है, एक बहादुर सैनिक युद्ध से लौट रहा था। उसके पास केवल एक तलवार और पुरानी वर्दी थी, लेकिन दिल में हिम्मत और जोश भरा हुआ था। रास्ते में उसे एक अजीब सी बूढ़ी जादूगरनी मिली जो अंधेरे। जादूगरनी ने सैनिक से कहा, अगर तुम मेरी एक मदद करोगे तो मैं तुम्हें जितना चाहो उतना सोना दूंगी। सैनिक को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? जादूगरनी उसे एक पुराने सूखे पेड़ के पास ले गई और बोली, इस पेड़ के तने में एक गुप्त दरवाजा है। जब तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें 3 बड़े कक्ष मिलेंगे जहां विशालकाय कुत्ते खजाने की रखवाली करते हैं। पहले कमरे में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के सिक्के और तीसरे में सोने के सिक्के भरे हैं। इन कुत्तों से डरना मत, बस मेरे दिए हुए इस नीले रंग के एप्रन को पहनकर उन्हें चुपचाप उठाकर एक कोने में रख देना, फिर तुम खजाने से जितना चाहो ले सकते हो। सैनिक ने जादूगरनी की बात मानी और पेड़ के अंदर चला गया। सैनिक ने बड़े कुत्तों को जादूगरनी के दिए एप्रन पहनकर एक किनारे रख दिया और जितना सोना था वो अपनी जेब में भर लिया। वो वहाँ पड़ा एक चकमक डिबिया भी साथ ले आया। जब वो बाहर निकला तो जादूगरनी ने कहा, अब मुझे सिर्फ वहाँ रखा चकमक डिबिया दे दो। सैनिक को संदेह हुआ और उसने पूछा, इस चकमक डिबिया में क्या खास बात है? जादूगरनी गुस्से में बोली, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे दे दो। लेकिन सैनिक चालाक था, उसने सोचा कि इस चकमक डिबिया में जरूर कोई जादू छिपा है। उसने अपनी तलवार निकाली और जादूगरनी को डराकर भगा दिया। फिर उसने चकमक डिबिया अपने पास रख लिया और गांव की ओर चल पड़ा। सैनिक अब बहुत अमीर हो गया था। उसने सोने के सिक्कों से महल जैसा घर बनवा लिया और शानदार कपड़े पहने। वो पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन उसने सुना कि राजा की एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी है, लेकिन उसे एक ऊंचे महल में कैद रखा गया है ताकि कोई आम आदमी उसे देख न सके। सैनिक को यह अजीब लगा और उसने उसे देखने की ठानी। रात को जब सैनिक अपने कमरे में अकेला था, उसने सोचा कि आखिर इस चकमक डिबिया में क्या जादू है। जिज्ञासावश उसने चकमक डिबिया को 3 बार घिसा। अचानक पहले कमरे का कुत्ता उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, आपका क्या आदेश है मालिक? सैनिक को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे समझ आया कि ये चकमक डिबिया से भी कुत्ते को बुला सकता है। उसने तुरंत आदेश दिया, मुझे राजकुमारी के पास ले चलो। कुत्ता झटपट गायब हो गया और कुछ ही पलों में राजकुमारी को सैनिक के पास ले आया। सैनिक ने देखा कि वो सच में दोनों ने बात की और राजकुमारी भी सैनिक को पसंद करने लगी। लेकिन अगली सुबह जब राजा और रानी को इस बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। राजा ने सैनिक को पकड़ने का आदेश दिया और उसे कारागार में डाल दिया। अब सैनिक के पास न तो उसकी दौलत थी और न ही उसका चकमक डिबिया। राजा ने फैसला किया कि अगली सुबह सैनिक को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन सैनिक भाग्यशाली था। जब उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, उसने एक छोटे लड़के से कहा, मेरे घर जाओ और मेरा चकमक डिबिया ले आओ। लड़के ने सैनिक की बात मानी और सैनिक को चकमक डिबिया लाकर जैसे ही सैनिक को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा, उसने चकमक डिबिया को 3 बार घिसा। इस बार तीनों कुत्ते प्रकट हुए और उन्होंने पूरे महल को तहस नहस कर दिया। राजा और रानी डरकर भाग गए और सैनिक को मुक्त कर दिया गया। राजकुमारी भी सैनिक से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सैनिक अब न केवल अमीर था, बल्कि उसने अपनी चतुराई और बहादुरी से अपना भाग्य भी बदल लिया।